हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो मॉक टेस्ट हम लोग हल कर रहे हैं, तो उसमें से ये चौथा मॉक टेस्ट होगा यूपी स्पेशल का। इसके पहले हमने जो 3 टेस्ट हल किए हैं उसमें से हमने 4 सब्जेक्ट को एक साथ लिया था। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज हम एक एक यहाँ पर विषय को लेंगे और उसके मॉक टेस्ट हल करेंगे। तो चलिए देखिए, चौथे टेस्ट को देख लेते हैं। इसके पहले हमने जो जीएस का है, हिंदी का है और यह कंप्यूटर का है, जो चौथा टेस्ट था उसको हमने क्या किया है कि अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें से देखिए करंट के भी प्रश्न रहते हैं, जो हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे और जो जीएस वाला पोर्शन पढ़ते हैं, इसमें से हम करंट वाले पोर्शन के जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसमें से शामिल रहते हैं। तो चलिए इसमें प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी कि विगत काल में संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? तो जब ये हमारा संयुक्त प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, तो उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे वो हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, फ्रांसिस वर्नर विली, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, तीसरा है यहाँ पर न्यायाधीश श्री बीबी मलिक और चौथा ऑप्शन है एचपी मोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए सरोजनी नायडू जो हैं ये उत्तर प्रदेश की क्या थी कि वहाँ पर ये राज्यपाल थी या फिर गवर्नर थी। ठीक है, अब देखिए ये भारत की पहली महिला थी जो कि गवर्नर बनी थी। तो ये भी प्रश्न अगर कभी पूछे कि भारत की कौन सी पहली महिला है जो कि गवर्नर बनी थी, तो यही है, ठीक है, सरोजनी नायडू। और किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी। तो उत्तर प्रदेश की भी पहली थी और पूरे अपने देश की भी जो गवर्नर के हिसाब से, पद के हिसाब से देखा जाए तो पहली महिला यही सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ऑप्शन देखिए, शिवालिक, दूसरा ऑप्शन विंध्याचल, तीसरा रुहेलखंड, चौथा है बुंदेलखंड और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर आद्यकल्प की जो चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, देखिए अगर मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए ये वाला जो पूरा बेल्ट है, ये नीचे वाला बेल्ट, ये जो बेल्ट है ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेलखंड। अब ये बुंदेलखंड जो है, ये नीचे वाला जो पठारी भाग है हमारा उत्तर भारत का पूरा, तो वही वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये पाया जाता है। और यही क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है जो मिनरल्स हैं या खनिज हैं वो पाए जाते हैं। बाकी हमारा जो उत्तर प्रदेश में मिनरल्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो मिनरल्स हैं काफ़ी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है देखिए 5, 7, 10, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में जो शस्य जलवायु, शस्य मतलब कृषि जलवायु क्षेत्रों में, कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है? तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प सही होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। कृषि जलवायु जो क्षेत्र होते हैं उसमें से जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के प्रकार, वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ का तापमान कैसा है और वहाँ कैसे संसाधन मौजूद है, इसके हिसाब से शस्य क्षेत्र जो हैं यानी कि शस्य जलवायु क्षेत्र जो हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कितने हैं कि 9 हैं, जिसमें से देखिए भाबर का तराई का क्षेत्र जो है वो है, और बुंदेलखंड क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, मध्य पश्चिम मैदान है, पश्चिमी मैदान है ना, या फिर इसके बाद पूर्वी मैदान है, उत्तर पूर्वी मैदान। तो ये सारे मिलके यहाँ पर क्या है कि 9 क्षेत्रों को यहाँ पर निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न युग्मों में से कौन युग्म शहर और नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए शहर और नदी यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा है, उसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर सुल्तानपुर गोमती और गोरखपुर ताप्ती, मथुरा बेतवा, कानपुर गंगा और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है? ये मथुरा बेतवा यहाँ पर विकल्प सही है, क्योंकि ये यहाँ पर मथुरा में जो है बेतवा नदी नहीं है। मथुरा में कौन सी नदी है? यमुना, है ना, यमुना नदी के किनारे जो है ये मथुरा जो है यहाँ पर बसा हुआ है। बाकी देखिए सुल्तानपुर जो है गोमती के किनारे है, और इसके बाद ये गोरखपुर जो है राप्ती के किनारे है, कानपुर है अपना गंगा के किनारे, और अपना देखिए जैसे हम बात करें कि जो प्रयागराज है वो भाई त्रिवेणी में बसा है, यानी कि गंगा यमुना और यहाँ पर सरस्वती का वो माना जाता है कि ये तीनों का भाई संगम है। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर
उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। देखिए ये वही प्रश्न है, इसको थोड़ा घुमा के बस ट्विस्ट करके पूछ लिया गया है। ऑप्शन है देखिए यहाँ पर 5, 7, 9, 11 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी देखा ही है कि भाई जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं वो वर्षा है, मिट्टी है, संसाधन, अन्य संसाधन है, इनके हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में क्या होगा कि 9, यानी सी विकल्प सही होगा। 9 जो है यहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए, बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा गया है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 नदियों को जोड़ा गया है जिससे कि क्या हो सके कि पानी की पर्याप्त मात्रा जो है वो रह सके। तो कौन सी नदियाँ वो जोड़ी गई हैं। ऑप्शन देखिए, केन बेतवा, दूसरा है केन चंबल, तीसरा है यहाँ पर सरयू बेतवा, चौथा है यहाँ पर यमुना घाघरा, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए केन बेतवा ये जो नदियां हैं, 2 नदियों को क्या किया गया है, आपस में जोड़ा गया है। तो ये एमपी यानी मध्य प्रदेश और यूपी, इन दोनों की क्या है कि संयुक्त एक प्रकार से परियोजना होगी, और इसके तहत हम केन नदी और बेतवा नदी इन दोनों को क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। जब इनको हम जोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि नदियों का जो सरप्लस पानी है, तो जिस नदी में सरप्लस पानी रहेगा उसको हम दूसरी नदी में क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे जो सिंचाई है या अन्य जो भी चीज़ें जहाँ पर पानी का उपयोग हमें करना है उसको हम आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो काशी आप जानते ही हैं, तो काशी जो है ये एक तीर्थ है, तो ये किस नदी के किनारे बसा है ये हमें बताना है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, गोमती, सरयू, यमुना, गंगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए काशी जो है ये कहाँ है, ये फ्रेंड्स गंगा के किनारे, क्योंकि काशी वाराणसी वाला क्षेत्र है तो काशी उसी को, तो यहाँ पर ये गंगा के किनारे जो है बसा हुआ है। अब देखिए ये क्षेत्र और भी कई उसके लिए जाना जाता है, क्योंकि देखिए जो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था तो वो सारनाथ में दिया था, तो सारनाथ वाला क्षेत्र भी क्या है कि यहीं पर मौजूद है। ठीक है, तो ये जो है हमारा काशी वाला, और काशी देखिए धर्म की नगरी है, और हिंदू धर्म में जो मुख्य तीर्थ है वो काशी ही यहाँ पर माना जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद शहर किस के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखिए दिए हैं, ताम्र बर्तन उद्योग, जरी उद्योग, शीशा उद्योग, कैंची उद्योग, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, ये है तांबे के लिए। मुरादाबाद को तांबा नगरी से भी, तांबा नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मुरादाबाद में तांबे का जो काम है बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए तांबा ही वो धातु है जिसको मानव ने सबसे पहले उपयोग किया था। तो अगर जब हम बात करें कि भाई जब से हम धातुओं का उपयोग करना शुरू किए थे तो सबसे पहली यही तांबा धातु थी जिसको हमने उपयोग किया था, मानव ने उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है ये हमको यहाँ पर क्या करना है कि बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं, 1950, 1960, 1965, 1970, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना जो है ये यहाँ पर 1960 में की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए, हाथरस, हमीरपुर, बुलंदशहर, हरदोई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बुलंदशहर में स्थित है। अब देखिए ये जो परमाणु संयंत्र है नरौरा नाम का, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक ही परमाणु संयंत्र है। ठीक है, बिजली पैदा करता है परमाणु संयंत्र। भाई यहाँ क्या एक एटॉमिक भट्टी है, एटॉमिक भट्टी क्या करती है कि यहाँ पर परमाणुओं का क्या करती है, विखंडन करती है। भाई जो हम एटॉमिक भट्टी में काम करते हैं वो क्या करते हैं, विखंडन का काम करते हैं, और यूरेनियम इसमें यूज किया जाता है, और उसके माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है उससे हम फिर टरबाइन चलाते हैं और फिर हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ही है नरौरा, और ये बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, शेरशाह, और राजा महीप नारायण सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ऑप्शन सही है अपना, इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि देखिए जब हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ
तो 1857 के विद्रोह में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है लगभग जो युद्ध मतलब बहुत ज़्यादा जो हुआ था, उसमें से बनारस वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिनका मतलब राजा ही थे, वो चेतन सिंह नाम था उनका। क्या नाम था? चेतन सिंह। ठीक है, तो चेतन सिंह ने क्या किया था कि यहाँ पर विद्रोह किया था। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राहुला लोक नृत्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में या किस जगह पे राहुला नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है देखिए रुहेलखंड, बुंदेलखंड और मुगल सराय, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो राहुला नृत्य है, राहुला नृत्य कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है ना, जो अभी बुंदेलखंड का हमने मैप में भी देखा था। तो बुंदेलखंड में और भी कई नृत्य हैं, जैसे देखिए राई नृत्य है, सैरा नृत्य है, बरेदी नृत्य है और बधाई नृत्य है। तो ये सारे ये भी क्या बुंदेलखंड में प्रचलित हैं। और ये राहुला को तो हमने देखा है कि राहुला जो नृत्य है ये भी यहाँ पर प्रसिद्ध है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ है बुंदेलखंड में आल्हा उदल। तो आल्हा उदल यहाँ की एक लोक गायन परंपरा है। तो लोक गायन परंपरा जो आल्हा उदल है उसको भी यहाँ पर बुंदेलखंड में गाया जाता है। और इनका जो संबंध है महोबा से था, ये महोबा में मतलब इनका जन्म था और महोबा में ही इनका जो कार वाला स्थल था वो भी था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। और सूची 1 में देखिए दिए गए हैं स्थानों के नाम और सूची 2 में यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसको देखिए यहीं पर हम मैच कर लेते हैं। तो देखिए जो सोनभद्र है, सोनभद्र में इनमें से क्या पाया जाता है? देखिए तांबा, सीसा बालू या नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले या फिर चूना पत्थर। तो क्या पाया जाता है? सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है ना। मिर्ज़ापुर के नीचे आप जाएंगे तो सोनभद्र आपको मिलेगा और यहाँ पर चूना पत्थर मिलेगा। अगला देखिए यहाँ पर इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमें क्या मिलता है? यहाँ पर मिलती है सीसा बालू, यानी कि जो ये कांच बनता है, कांच बालू या सीसा बालू, वो इलाहाबाद में पाई जाती है। इलाहाबाद में शंकरगढ़ इसी के पास में क्षेत्र है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बालू को निकाला जाता है और फिर बोरियों में भर के इसको फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ पर इसको क्या करते हैं कि गलाकर फिर कांच इससे निर्मित किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पर ललितपुर। ललितपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है तांबे के लिए। ठीक है, ललितपुर में तांबा पाया जाता है। और मिर्ज़ापुर में देखिए ये है नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले, है ना। तो यानी जो फाइबर क्ले है, फाइबर क्ले क्या मिर्ज़ापुर में यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसको हम मिलान करेंगे, यानी सोनभद्र चूना पत्थर, इलाहाबाद सीसा बालू, ललितपुर तांबा और मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले से इसको यहाँ पर मैच करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पर इसके एक कूट दिए होंगे, इन कूट से जो भी मैच करेगा उसको हम मैच कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो पंचमहल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचमहल कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये पंचमहल इसलिए कहते हैं, ये दरअसल पिरामिडाकार बनाया गया है और इसका जो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 5 यहाँ पर खंड हैं इसमें। ठीक है, 5 मंजिला है कुल मिला के ये, तो इसलिए इसको यहाँ पर पंचमहल के नाम से जानते हैं। और इसको यहाँ पर हवा महल भी कहते हैं, क्योंकि ये भाई काफ़ी ऊंचाई पे है और इसलिए इसको हवा महल कहते हैं। तो पिरामिडाकार है, बनवाया था किसने? अकबर ने इसको बनवाया था। ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में देखिए बुलंद दरवाज़ा भी है और फतेहपुर सीकरी में और भी कई तरह की इमारतें हैं जो अकबर द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ठीक है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? ऑप्शन देखिए सैयद आगा हसन काश्मीरी, दूसरा है नवाब वाजिद अली शाह, तीसरा ऑप्शन है बाबू गोपाल चंद्र एलियस गिरधर दास, चौथा ऑप्शन दिया है यहाँ पर पंडित प्रताप नारायण मिश्र और फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है किस्सा राधा कन्हैया, ये जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो हैं इनको संगीत और नृत्य या फिर रंगमंच में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो इसलिए इन्होंने ये किताब भी लिखी है। और इसके साथ में ठुमरी, देखिए ठुमरी जो है एक संगीत की ये विधा है ठुमरी, तो ठुमरी भी के जो जन्मदाता हैं वो इन्हीं को कहा जाता है। और इसके साथ साथ में ये जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन मतलब जैसे राधा कृष्ण की जो झांकियाँ जो होती थी उसमें इन्होंने क्या किया है कि मतलब रंगमंच में भाग भी लिया है,
काफ़ी। तो नवाब वाजिद अली शाह जो है इस प्रकार से संगीत से काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे और ये अभिनय भी करते थे, जैसा हमने अभी बताया। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक तरफ संस्थान दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दी है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए संस्थान दिया गया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, तो क्या ये सही है? तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर सही है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दूसरा दिया गया है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। हाँ, ये भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कानपुर में है। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, नहीं ये गोरखपुर में नहीं है। भारतीय सब्जी अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पे है, ये है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी। तो वाराणसी में जो है ये सब्जी भाजी केंद्र है एक प्रकार से, तो ये बनारस में है। अगला देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ये भी सही है। अब देखिए यहाँ पर हमें ढूंढना था कि भाई कौन सा सही नहीं है, तो ठीक है ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, ये गोरखपुर में ना होके बनारस में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गन्ना देखा। अब यहाँ पर अगर चीनी होता है ना कि चीनी अनुसंधान, तो चीनी अनुसंधान जो है वो कानपुर में है, लेकिन गन्ना वाला जो अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो औषधियों के लिए, दवाइयों के लिए भी कई संस्थान जो है वो यहाँ पर लखनऊ में मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है। तो ये जो जिलों के नाम दिए हैं और इनमें से सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है ये बताना है। ऑप्शन देखिए चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए जो महोबा है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या। ये छोटे छोटे ज़िले हैं और ये देखिए ये सारे ज़िले जो है ना ये सारे बुंदेलखंड के क्षेत्र के ज़िले हैं। महोबा जो है ये हमीरपुर से अलग हुआ ज़िला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सलखान जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रस्ताव दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो ये देखिए करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सलखान जीवाश्म पार्क है ना, सलखान जीवाश्म पार्क जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, झांसी, मऊ। तो कहाँ पर, ये सोनभद्र में है। ठीक है, सलखान जीवाश्म पार्क सोनभद्र। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन देखिए लखीमपुर खीरी, संत कबीर नगर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये जो प्लास्टिक पार्क है ये कहाँ बनाया जाएगा, बायोप्लास्टिक पार्क ये बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखिए जो कि भाई लास्ट प्रश्न है अपना। ठीक है, और ये प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के भगौली गांव में उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर लॉन्च किया गया है। तो सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ पे लॉन्च किया गया है, भगौली गांव में। ऑप्शन देखिए लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्षेत्र है जिसको हम यहाँ पर भगौली गांव कह रहे हैं, तो भगौली गांव कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स बाराबंकी में। ठीक है, तो बाराबंकी में एक एरोमा क्लस्टर जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मतलब ये पूरा जो सेट था यानी कि चौथा सेट जो है इसके हमने 4 सेक्शन पूरे हल कर लिए हैं। यानी कि जीएस वाला हो गया, इसके बाद देखिए अपना हिंदी भी हो गया और यहाँ पर ये कंप्यूटर वाला भी हो गया और अभी ये हमने यूपी वाला भी पोर्शन पूरा कर लिया है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही। देखिए ये कंटेंट सिर्फ आपको रिवीजन के साथ साथ में आपको बहुत सारी जानकारी भी देगा जिसको आप अपने एग्ज़ाम में यूज कर पाएंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस वीडियोज़ को लाइक भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।